विकास के लिए दामोदर यादव अकेले मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन ये ताकत आपको देनी पड़ेगी। आप ही सोचो, राज भारती, घनश्याम सिंह, नरोत्तम मिश्रा, ये क्या जाने कि जब खाद तुम्हें टाइम पे नहीं मिलता तो तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये क्या जाने कि जब सिंचाई के टाइम पे लाइट नहीं आती, ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं और बिजली विभाग का डी कहता है कि पहले 2.5 लाख जमा कराओ तब ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। ये क्या इस पीड़ा को समझ सकते हैं? अरे क्या ये नीम के नीचे खटिया डाल के सोने का सुख या दुख समझ सकते हैं? क्या ये लोग जो किसान नहीं है, वो बेमौसम बरसात में ओलावृष्टि हो जाती है, तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती है और उसी साल बच्चे और बच्ची की शादी करना है तो कर्ज में डूब जाते हो, क्या उस पीड़ा को समझ सकते हैं? ये तो कोई किसान ही समझ सकता है। और मौका है किसान को बनाने का और मौका है अपने को बनाने का। अभी तक परायों को बनाते आए परायों को, अब एक बार अपने को बना लो। और रही बात कुश्ती की, तो हम तो एक ही बात कहते हैं, हम तो संवैधानिक आदमी है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो कुश्ती तो नरोत्तम मिश्रा से अभिहाल हो जाए तो मुर्रू भैंस को दूध पिए, अभिहाल भी तक ले हम तो अभिहाल 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे क्या? आ जाओ अभिहाल हो जाए। 1-1 लीटर डाल के खूब दंड बैठ के लगाई बचपन में, तो वो शरीर तो मजबूत है। यादव को तो वैसे भी मजबूत होते ही है शरीर, और किसान ऊपर से किसान, यादव किसान, पिछड़े वर्ग का आदमी और गांव का रहने वाला। एसी की आदत अब भी नहीं पड़ी, जो नीम की हवा अच्छी लगा तुम्हें तो, लेकिन तुम तो एसी वाले को बनाता है अभी तक एसी वाले को बनाते आए, अब एक बार अपने देसी वाले को बना लो और फिर देखो दतिया में कैसा काम किसानों के लिए मेरे भाई बहनों होता है। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूँ, ये मौका जाने मत देना, जाने मत देना। और सिर्फ ऐसे मत बनाना नरोत्तम 30 वोट से जीता था, सो दामोदर को पोलिंग 30 वोट से जिता दोगी, जैसे काम नहीं चलेगा, जैसे काम नहीं चलेगा। देखो मेरे भाई हो, एक बात और समझना, हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। पहले मुगल आए आक्रांता बनके, आक्रमणकारी बनके, और भारत देश को उनने राज किया। वो भारत देश को लूट के लेके चले गए जो भी संपत्ति थी। उसके बाद फिर भारत ने जैसे ही तरक्की करना शुरू की, उसके बाद अंग्रेज आए, वो लूट के लेके चले गए। जब बाहर से कोई आता है तो वो आपको लूटने के लिए आता है। पुरानी कहावत है कि अपनो मार है तो छारे में तो ही डाल दे, लेकिन पराव मार है तो क्या को छारे में डाले। तो जो दया, जो भावना, जो लगाव, जरा सी दिल में जो मोहब्बत होती है वो अपने को होती है, पराये को नहीं होती है। और इस बार के चुनाव में खासतौर पर मैं तो यादव आपसे कहूंगा, अकेली सरपंची की लड़ाई लड़ते रहोगे, सरपंची, जनपद, जिला पंचायत, मंडी, बचे में खुश हो। एक किसान भाइयों, असली पावर समझो, असली पावर विधायकी में है, विधायकी में है। और जो विधायक बन जाता है समझने की कोशिश करो, जो जिसको सरपंच बनाते हो, हमारे सरपंच भाई बनते हैं अपने सब रिश्तेदार समाज के, अपने बहुजन समाज के लोग, लेकिन सरपंच बनते हैं तो एक एसडीएम के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। लेकिन अगर अपना विधायक बना लेते हो तो वही एसडीएम आपको सलूट ठोकते फिरता है। ये असली पावर को समझो। और दामोदर तो कहने के लिए आया है, बहुत देख लिए दादा फादा, कह के आधा दादा सुनो, ऐसा है हमारे लठ में ताकत है। और कौन से लठ में? कौन से? जो से ढोल चौपे चरावे जाते, जो से गमारन को ठीक कर वो जानत, और जो से गरीब और किसान की रक्षा करना जानते हैं, और रक्षा करना जानते हैं। इसीलिए दामोदर चुनौती से कहता है, दतिया का कोई भी नेता नरोत्तम के सामने झुक सकता है, लेकिन आपने अपने बेटे दामोदर को इतनी ताकत दे दी कि आज विधायक सांसद भी नहीं है, फिर भी नरोत्तम को ही मेरे सामने झुकना पड़ता है। अब असली ताकत संविधान की ताकत दे दो। चिंता मत करो, चिंता मत करो, दरोगा भी तुम्हारे पास आएगा और तहसीलदार भी आएगा। आज तो तुम चक्कर काटते हो, घूमते रहते हो, कौन से शुक्ला जी, कौन से मिश्रा जी, कौन से दुबे जी, कौन से फलाने जी, दरोगा कौन है? फलाने जी नहीं भाई, फिर चाहे शुक्ला जी, मिश्रा जी, दुबे जी, शर्मा जी, कोनो भी दरोगा होए, तुम्हारे पास आए वो कहे काय साहब बताओ, पटेल साहब, दाऊ साहब, सरपंच साहब, भाई साहब, कोनो काम तो नहीं कराने। कहे कि अगर तुमने विधायक से शिकायत कर दी दामोदर यादव से, तो रात के 11 बजे हट के जो पावर को जरा मजा चख लो,
दूसरों को देते हैं, एक बार अपने को दे के देख लो। बस यही कहने के लिए आया हूं कि दतिया को जो गुलाम बना के रखे बैठे हुए हैं, नहीं राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह अपने सुनाए किसी की हैसियत नहीं, ये दतिया को गुलामी से आजाद नहीं करा सकते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का सिपाही, आपका भाई, आपका बेटा दामोदर कह रहा है कि जो हमारे लोगों से आज तक जूते चप्पल उठवाते आया, दादा दादा कहलवाते आया, दामोदर जिस दिन एमएलए बनेगा 36 मिनट तब होंगे जब नरोत्तम मिश्रा दतिया छोड़ के डबरा भाग जाएगा और 36 साल तक लौट के नहीं आएगा, 36 साल तक लौट के नहीं आएगा। हमारे यादव, गुर्जर, दावी, रावत, कुर्मी, लोधी, सेन, साहू, मल्लाह, केवट, बंसकार, जाटव, अहरवार, वाल्मीकि, लोधी, सोचो, पाल को सोचो, कुशवा सोचो, जरा सोचो कि अपना भाईचारा कहां चला गया। क्यों आपस में लड़ाया जाता है? ताकि एक परदेसी फूट डालो और राज कर सके। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, एक फिल्म का गाना गाता हूं कि परदेसियों से राखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। ये गाना सुना तुमने? बस वो एक दिन जाने वाला आ गया। बस दामोदर को जरा जो पहलवानी करी है, थोड़े दूध पी के तो हम पहलवान हो गए, अपने गांव में खेती करके हो गए। अब क्यों ना तुम आशीर्वाद देके और पहलवान बना दो। तो दामोदर का वादा है कि जो हमारे लोगों से आज तक जूते चप्पल उठवाते आया है, दामोदर एमएलए बन जाएगा तो जूते चप्पल छोड़ के डबरा भाग के चला जाएगा। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और ये भी कहने आया है कि किसानों का राज आज तक दतिया में नहीं आया, किसानों का राज आज तक दतिया में नहीं आया। लेकिन अगर आज आपने साथ दामोदर का दे दिया तो किसानों का राज आएगा। जो किसान खून के आंसू रोता है फसल बर्बाद होने पे, और ये नेता आके सिर्फ फोटो खिंचा के फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। एक बार अपने किसान के बेटे को एमएलए बनाओ और फिर देखो, अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो रात कोई पटवारी आके लिख के जाएगा और 5 दिन तब होंगे जब पूरा मुआवजा आपको आपके खाते में आ जाएगा। ये दामोदर का बात है। मैं जानता हूँ, किसान हूँ, मेरे घर में 580 बीघा जमीन थी, मेरे पिताजी शुद्ध रूप से किसान। लेकिन 580 बीघा के किसान के पास भी 5 लाख को छोड़ो 10,000 नहीं होते थे आज से 20 साल पहले। तभी मैं सोचता था कि अगर हमारे बाप के पास चारों भाइयों की मिला के 580 बीघा जमीन है और इनके पास 10,000 नहीं है तो 5 बीघा के किसान का क्या होता होगा। इसलिए तय किया जीवन में कि अत्ती बत्ती लगे ना लगे, मंत्री मुख्यमंत्री बने ना बने, कलेक्टर एसपी बनने का ख्वाब भी उसी दिन त्याग दिया और एक ही बात सोच ली कि ये देश कृषि प्रधान है तो गांव में रहने वाले किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम दामोदर को करना है। वही काम कर रहा हूँ, उसमें आशीर्वाद देने का काम आप सारे लोग करो। और अंत में ये बात कह के खत्म करूंगा, एक भी वोट बर्बाद मत करना। फिर कह रहा हूँ, अपने पराये का फर्क समझो, अपने के लिए सारे अपने एक हो जाओ। दामोदर के लिए इस गांव का एक एक व्यक्ति अपना है, चाहे वो यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे सेन हो, चाहे किसी भी जाति का हो। मुझे नहीं मालूम और कौन जाति के लोग रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मेरे अपने हो, मैं आपका हूँ। और अपने को पावर देखो तो मैं ये महसूस होगा जिस दिन दामोदर एमएलए बनेगा, ये नहीं लगेगा कि तुम विधायक से मिल रहे हो, तुम्हें ये लगेगा कि दामोदर विधायक बन गया तो तुम्हारा बेटा विधायक बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।